राजनीति में किसको गंभीरता से लें बताइए। जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। अवस्थी जी, राजनीति में इतने बवाल हैं। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में एक नाटक चल रहा है, कल मैं एक सरकार छोड़ के आया हूँ और कल जाऊंगा जब तक दूसरी बन जाएगी। आजकल तो आदमी का पता ही नहीं लगता। पूछो कहाँ से आ रहा है, बोले सपा से। कहाँ जा रहा है, बोले भाजपा में। जो देखो जो भाजपा की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अलावा बचेगा भी नहीं इस देश में कुछ। एक तो ये मोबाइल वाले कष्ट दे रहे हैं, ये अभी भी रिकॉर्डिंग में लगे। बताओ रिकॉर्डिंग करके क्या मालूम किसको सुनाएंगे कल। सबसे ज्यादा आनंद जीवन का खत्म किया है तो इस मोबाइल ने। 2 जने के परिवार हैं और 4 मोबाइल है। आजकल पति पत्नी से संवाद नहीं करता, वो ऑफिस से निकलता तो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है क्या बनाया, तो उसके पास उससे बड़ा है पत्नी के पास। वो भट्टे का फोटो डाल देती, बैंगन बनाए आके खा लेना। अरे तुमने भी ताली बजा के बता दिया कि ओरिजिनल रेपुटेशन यही है। अवस्थी जी, पहले मैं सच्ची किस्सा बता रहा हूँ। दिव्यापुर में तो अभी भी ऐसा होता होगा, लेकिन मैं महानगरों की बात बता रहा हूँ। पहले मेहमान आते थे हमारे घर, आते थे तो हम उनसे पूछते थे आपकी यात्रा कैसी रही। आज हमसे भाई साहब पूछने आए थे होटल में, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। ये छोटे शहरों का आज भी संस्कार बना हुआ है। महानगरों में ऐसा नहीं होता। मेहमान घर में आते हैं, सामान रखते, ड्राइंग रूम में पूछते तुम्हारे घर चपटी पिन का चार्जर है क्या। ऐसा लगता है जैसे इसने चपटी पिन के चार्जर के लिए दिव्यापुर तक की यात्रा की है। हमारे देवास में तो हिंदी के प्राध्यापक, उनकी लड़की भाग गई, प्रेम विवाह कर लिया। लड़का अच्छा मिल गया, वो तो ढूंढ नहीं पाते इतना अच्छा। तो प्रोफेसर साहब ने मन पे ले लिया, मन पे ले लिया। लेकिन वो 15-20 दिन बाद स्थिति सामान्य बनी तो बेटी घर लौटी। बेटियां तो घर लौटती हैं। वो लौटी तो प्रोफेसर साहब बाहर ही अखबार पढ़ रहे थे, ऐसे बिल्कुल चश्मा लगा के, नई दुनिया। और वहीं से देखा उन्होंने कि छोरी आ रही है। और जैसे ही वो पेड़ी चढ़ी, कहाँ गई थी, मेरी नाक कटा के आप क्यों आई है। वो बोली मेरा चार्जर रह गया। ताली और ठाके वाली बात ये नहीं थी। ठाके वाली बात तो ये थी कि प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा चार्जर के चक्कर में तो तू घर से भागी थी। हाँ, कईयों को परसों तक समझ में आएगी, जब समझ में आए तब हंस लेना। कोई आज जल्दी है क्या। सीए का विरोध कर रहे हैं, सीएबी का कर रहे थे। पहले पूछा सीएबी का क्यों कर रहे हो, बोले सी पहले आ गया, इसको एबी के बाद आना था। फिर सीए हो गया। मैंने बोला आप क्यों कर रहे हो, बोले ये डबल बार क्यों आ गया। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। और सही बात तो यह है कि इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन है कहाँ का। ये हमारे घर की माता बहनें भोजन बनाती हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब दिव्यापुर छोटा शहर है, यहाँ गाय भी मिल जाती, कुत्ते भी मिल जाते। बम्बई दिल्ली में, ये कानपुर से हमारा हेमंत पांडे आया है, आजकल मल्टी में रहता है। वहाँ ना गाय पहुँच पाती है ना कुत्ते पहुँच पाते। अभी रात में 2 बजे कविता सुना के घर जाएगा तो वो दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देगा, ताकि वो गाय सरी की गर्दन डाले रहे। और अच्छा, इनकी हालत देख देख के तो राहुल गांधी ब्याह नहीं कर रहा बेचारा। अभी एक सभा में कह दिया, बोले मैं पांडव हूं। जैसे ही उसने कहा कि मैं पांडव हूं तो भाजपा वाले पीछे बढ़कर पांडव है तो द्रौपदी बता। अब प्रश्न भी जायज था तो उसने पीए को बुलाया, बोले क्या बुलवा दिया, तो पूछ रहे हैं पांडव है। कौन था ये पांडव, बोले पांडव कौन था, तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कान में कहा कि सर वो था नहीं थे। बोले जो भी हो बताओ, ये प्राण पी रहे हैं बीजेपी वाले, ये चिंजी का ताजमहल बना देंगे अभी 2 दिन में। मुझे तो बताओ, पहले समझाओ कि ये पांडव कौन था। और वो पीए ने सोचा जिसको भारत नहीं पता उसको महाभारत क्या पता होगा। हाँ, कुछ चीजें तुमको भी समझनी पड़ेगी, थोड़ी बुद्धि लगाना तुम भी समय समय पे। तो पीए ही होता है। आप तो राजनीति में रही हैं, अभी भी राजनीति में, आप जानती हैं पीए तो पीए होते हैं। पीए के पास सब समाधान होता है। पीए ने तुरंत बी आर चोपड़ा की सीडी बुलाई,
और उसको दिखाई। अब किस्मत इतनी खराब है कि वो द्रौपदी के चीरहरण वाला सीन लग गया। एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, उधर वाला खींच रहा है, ऊपर से साड़ी बढ़ा रहा है। ये सीन राहुल गांधी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। उसका दिमाग खराब हुआ, बोले क्या चल रहा है, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, ये 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, ये कौन है? पीए ने कहा कि सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता, ये पांडव बताने की क्या जरूरत थी, उधर वाला बता देते। बोले सर उधर वाले ही खींच रहा है। अब उसका ध्यान गया ऊपर, ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। बोले ये बता देता। पीए ने कहा सर ये तो बता ही नहीं कर सकता था, तो भगवान श्री कृष्ण है, इनकी 1008 रानियां हैं, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ। मुझे मिल गए थे दिल्ली में, मैंने बोला भाई साहब शादी कर लो। बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने कहा ये दाढ़ी वाला बन गया, ये 15 साल सांस नहीं लेने दे। और मैंने कहा ये हटेगा तो पीछे से मोटा भाई आ रहा है। और मैंने कहा 10 साल वो प्राण पिएगा। और मैंने कहा वो हटेगा तो फिर वो लखनऊ से वो आ रहे हैं बाबा जी, सीधे दिल्ली की तरफ नोएडा होते हुए। मैंने कहा फिर वो प्राण पिएंगे, तुम्हारी तो जवानी भी खराब है, बुढ़ापा भी खराब है। बोले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। मैंने कहा अध्यक्ष बनो कि उपाध्यक्ष बनो, हिंदुस्तान में ब्याह करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है। बोले करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही है। तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, या जो काम कोई नहीं करता वो हमारा भगवान करता है।